किसी के साथ शादी करते हो तो आप सिर्फ इस वजह से शादी नहीं करोगे कि वो कितनी सुंदर है, कितना हैंडसम है। आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। आप ये देखते हो कि आने वाले टाइम पे आप उसके साथ इतने साल बिता पाओगे नहीं बिता पाओगे, वो आपकी फैमिली को फैमिली की तरह ट्रीट करेगी नहीं करेगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा और ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ मैं। और ये वीडियो आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत पहले प्रॉमिस कर दिया था कि अब जाके जुलाई मंथ में बना रहा हूँ। शुरू से मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि मैं अपना रिलेशनशिप को लेके ऐसा सोशल मीडिया में या कभी करना ही नहीं चाहता था। बट ये कि ये भी इस वजह से बिकॉज लोगों की इतनी डिमांड आ रही थी, लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे, इतने मैसेजेस कर रहे थे और मुझे लगा कि यार लोगों के डाउट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। जो हमारे फैमिली मेम्बर है, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप जिसके साथ आप समझिए किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मिस्ट्री गर्ल, मास गर्ल। आप लोग मास गर्ल के बारे में बहुत टाइम से कमेंट कर रहे हो और बोल भी रहे हो क्या हुआ, कहाँ है आजकल, वीडियो में नहीं आती, बताओ, रौनक रौनक रौनक, इतने सारे वो कमेंट मैंने पढ़े। बट कब तक मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकता था और वो मैं कमेंट में भी नहीं दे सकता हूँ। मुझे लगता है वो आप लोगों को वीडियो को थ्रू ही दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाइस, हम लोग रिलेशनशिप में आए कैसे। तो हम लोग रिलेशनशिप में, हमारा जो रिलेशनशिप है ऐसा रिलेशनशिप नहीं था कि बहुत पुराना, बहुत सालों का, बहुत शॉर्ट रिलेशनशिप था। का रिलेशनशिप में आया कैसे मैं, तो जो मेरी मासी थी और जो मासी की एक फ्रेंड है, वो लोग आपस में जानते थे एक दूसरे को। तो तो हम लोगों का ऐसी जान पहचान के थ्रू इंस्टाग्राम में बात होने लग गई कि हाय हेलो करके। और मुझे भी लगा चलो मासी की जान पहचान की, मासी ने बोला था कि ये गर्ल है, ये मेरी फ्रेंड की मतलब दीदी की बेटी है, बात कर ले। जब जान पहचान होती है ना तो ऐसा लगता कर लेते। और हमारी कम्युनिटी की थी सेम ही, तो मैंने बोला ठीक है बात करें। हम लोग इंस्टाग्राम में ज़्यादा नहीं गाइस, हम लोग इंस्टाग्राम में बात कर रहे, 1 महीने बात किया हम लोगों ने, बस यही नॉर्मल चैट पे बात करते रहे, करते गए। उसके बाद वो आप लोगों को पता है इंस्टाग्राम कॉल है, इंस्टाग्राम कॉल पे बात किया। तो उसके बाद अच्छा लगा, सब बढ़िया लगा। तो और उसके बाद मेरा मन था कि मैं मम्मा लोगों के साथ अपने इधर जाऊंगा दार्जिलिंग। काफ़ी पहले बोल भी रहा था, आप लोगों ने नोटिस किया हो कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं सोचा वहीं जाके उससे मिल लूँगा, क्योंकि मेरे को लगा कि सही है, बात करने में अच्छी है, सब चीज़ बढ़िया है और क्षमा जानती है। तो म्यूचुअल एक जब जान पहचान होते हैं ना, फैमिली में जानते हैं, तो एक भरोसा भी होता है। मम्मा को भी बोला था मम्मा चल रहे, मम्मा ने बोला अभी तो मैं जा नहीं सकती, तुझे जाना तो तू चले जा। मैंने बोला नहीं, मैं आपके बगैर जाऊँगा नहीं मम्मा। तो मम्मा ने बोला देख ले अगर तुझे मिलना है तो इतने में, और फिर मेरा काम भी रहता, तो इतने में मैंने उसको बोला मेरा भी देखते 50-50 है, मेरा काम भी है और अभी मम्मा भी बिज़ी, मैं भी बिज़ी हूँ। तो उसने सामने से बोला कि कोई नहीं मैं आती हूँ। तो मैंने बोला नहीं 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 तुम मत आओ, क्योंकि क्या रहता है ना, एक लड़की को वहाँ से आना भी एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने मम्मा से ये सारी चीज़ डिस्कस किया, मम्मा वो कह रही है आने के लिए। मम्मा ने बोला देख ले अगर वो आ सकते, क्योंकि तो मना मत कर। मैंने मम्मी से डिस्कस करा तो उसने भी अपने बोला होगा अपनी मम्मा से कि मम्मा मैं जा रहा हूँ। तो मैंने फिर रोका नहीं, मैं बोला कोई नहीं, क्योंकि जब फैमिली को पता है तो आने दिया उसको यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा, मैं इसको पिक करने भी गया था अच्छी तरीके से और सब चीज़ बढ़िया था और बातचीत अच्छी हो रही थी, सब चीज़ अच्छी। तो मैंने सोचा चलो यार, तो मैंने नॉर्मली व्लॉग्स भी बनाए, सब बढ़िया था, एवरीथिंग बढ़िया था। बात यहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की बात नहीं है, बात है आपके कितने साल, 50 साल 60 साल। आपको एक ऐसे पार्टनर के साथ बिताना होता है जो आपको समझे और आपको सपोर्ट करे। तो ये सारी चीज़ देख के रिलेशनशिप में एक सोचा जाता है, क्योंकि हम इस स्टेज में आ गए, इतने मैच्योरिटी आ गई है। तो वो आई यहाँ पे, उसको मैंने घर में आई, सब बढ़िया, मम्मी से मिले, आप लोगों ने देखा सब बढ़िया, एवरीथिंग बढ़िया था। बट ये था कि गाइस हम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। हमारे बीच में प्रॉब्लम पहली चीज़ ये थी कि वो मुझसे काफ़ी छोटी थी और थोड़ा सा छोटी होने के, हम लोगों के एज गैप होने के कारण हम लोगों के बीच में एक ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। और एक जैसे कनेक्शन तो शुरू में हो रहा था, बट वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जब आपके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक दूसरे को समझोगे नहीं, तो फिर वो रिश्ते ना फिर लंबे चलते नहीं है।
और जब तक हम बाहर घूम रहे थे गाँव में ठीक था, बट घर पे आके आप लोगों को पता है, क्योंकि एक लाइफ में आप किसी के साथ शादी करते हो तो आप सिर्फ इस वजह से शादी नहीं करोगे कि वो कितनी सुंदर है, कितना हैंडसम है। आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। आप ये देखते हो कि आने वाले टाइम पे आप उसके साथ इतने साल बिता पाओगे नहीं बिता पाओगे, वो आपकी फैमिली को फैमिली की तरह ट्रीट करेगी नहीं करेगी, ये सारी चीज़ देखी जाती है। वो आपकी फैमिली को साथ में लेके चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। जैसा मैं हूँ वैसे मैं चाहता हूँ मेरे सामने वाला पार्टनर भी हो, कि अगर मेरा ये कि उसका मेरा नहीं, उसका मेरा मतलब होता है कि हमारा, ये कि मेरी मम्मी उसकी मम्मी, उसकी मम्मी मेरी मम्मी, तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है ही। तो आई सब चीज़ बढ़िया था और अच्छी तरह मम्मा यहाँ आए, रुकी, कितने 4-5 दिन रुकी, सब बढ़िया था। हम लोगों ने, मैंने उसको घुमाया भी, हम लोगों ने बाहर घूमे घामे, व्लॉग्स भी बनाए मम्मा के, हम सारे साथ में रहे। बट वो ये कि मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि हम लोगों के बीच में जो एक एज गैप आ रहा था ना, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक दूसरे को समझना, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे, क्योंकि आप जब तक आप किसी से मिलते नहीं हो, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, तब तक आपको उस पर्सन के बारे में पता नहीं चलता। आप किसी से भी सोशल मीडिया में बात कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, आप उधर बात करते हो तो अच्छी बातें करोगे। जब आप किसी के साथ मिल के, घूम के, टाइम स्पेंड करके आपको एक पर्सन के बारे रियल पर्सनैलिटी नज़र आती है। हम लोगों के बीच में थोड़ा सा वही गैप आ रहा था। हम लोग जैसे वो थोड़ा वो थोड़ा मैच्योर कम थी और मैं थोड़ा मैच्योर ज़्यादा, और मुझे रियल में मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में कोई भी पार्टनर हो तो बहुत मैच्योर हो, जो मुझे समझे, मेरे काम को समझे, सपोर्टिव हो, फैमिली ओरिएंटेड हो। और ये मैं ही नहीं, हर कोई लड़का, हर कोई लड़की अपने पार्टनर से चाहता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है गाइस। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, लाइफ के आपको उसके साथ 3-4 साल, हम वो छोटे टीनेज में नहीं है जिसमें हम किसी के साथ 1 साल 2 साल 3-4 साल, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक डिफरेंट थिंग, एक हस्बैंड वाइफ डिफरेंट थिंग आती है। तो ऐसा हुआ, तो हमारे बीच में यहाँ से जब गए, हमारे बीच में वो प्रॉब्लम्स आने लगी। एक तो डिस्टेंस भी, क्योंकि हम फिर लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, तो समटाइम हम कुछ चीज़ शॉर्ट करना चाहें ना तभी भी नहीं हो पाती। और मुझे लग रहा था कि वो हमारे बीच में बन भी नहीं रही थी, कि एकदम होता है ना कि एकदम ऐसा हो रहा था कि हमारे बीच में ना एक जो पहले हो रही थी मैसेज में, वो फ़ोन में मिलने के बाद फ़ोन में हो ही नहीं पाता। बिल्कुल हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। और इसमें मैं अब उसकी गलती भी नहीं बोलूँगा, ना मेरी गलती बोलूँगा, बिकॉज क्या रहता है ना कि गाइस, कहीं ना कहीं एज गैप मैटर करता ही करता है। और मेरा उसके साथ कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप भी नहीं था। मुश्किल से 1 महीने बात करे, 1 महीने बाद फिर हम मिलने आए, तो मुश्किल से मुझके 2-3 महीने के बीच में ही बस ये था कि वो मैंने अपने सोशल मीडिया में, आज तक मैंने कभी ऐसा शो नहीं किया, तो आप लोगों भी शॉक हो गए थे कि रौनक ने एकदम रैंडमली किसी गर्ल को लाके बोल दिया कि आई एम इन ए रिलेशनशिप और ये फैमिली से। तो वो आप लोगों के लिए भी बहुत शौक था। आप लोग मेरा पुराना वीडियोस देखोगे, मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, मेरे काफ़ी दोस्त आए मेरे वीडियोस में, मैंने क्लियर कर दिया कि हम दोनों दोस्त थे। बट इस वाले सीन में मैंने बता दिया था कि हाँ, आई एम इन ए रिलेशनशिप। बट रिलेशनशिप का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत टाइम से और हम बहुत क्लोज, ऐसा नहीं। रिलेशनशिप मीन्स ओनली हम लोग मिले, बात कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो एक वो रिलेशनशिप डाल दिया, सिर्फ यूट्यूब में दिख रहा है रिलेशनशिप, बट उसका एट द एंड ये था कि गाइज, कहते हैं ना, जो ऊपर लिखा होता है ना वही होता है। मुझे लगता है कि वो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाले को सब दिख रहा है, वो सब तय करता है कि आपके साथ किसको रहना है, आपके लिए कौन है। हर इंसान के लिए उसका लाइफ पार्टनर भगवान ने, ऊपर वाले ने पहले तय कर रखा है। तो वो जब उसका राइट टाइम आता है वो मिलता ही मिलता है गाइज। ये सब ऊपर लिखा हुआ है, ये तो मैं भी मानता हूँ। और आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा जल्द से जल्द, जितना जल्दी बिलीव कर ले, क्योंकि अभी तो आप लोगों को अपना रिलेशनशिप अच्छा लग रहा होगा, सब चीज़ बढ़िया होगा, और मैं चाहता हूँ भी अच्छा हो। बट वक्त ऐसा है ना गाइस, आप आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर रहो मेंटली। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहोगे तो आप फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं यही कहूँगा, मेंटली प्रिपेयर रहो हर चीज़ के लिए। एट द एंड बोलने का मेरा मतलब यही है कि हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं हैं, और
ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, हम लोग अब अलग हो चुके हैं और आप लोगों को मैंने बता ही दिया रीज़न क्या रीज़न था। मुझे लगता है जो दिल में चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया और आप लोगों से मैं हाइड भी नहीं करना चाहता, बिकॉज इतना मैसेज आ रहा था ना, मुझे भी बहुत अजीब लगता है कि यार मैं इतना इग्नोर कितना इग्नोर करूँगा, मैं नहीं कर सकता इग्नोर। और बाकी अब मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो येस, राइट नाउ आई एम इन ए रिलेशनशिप, और जो वो रिलेशनशिप है वो मैं इसको बहुत प्राइवेट रखना चाहता हूँ और सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रखना चाहता हूँ। जैसा मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ पार्टनर में, सेम वैसी है वो गर्ल। वो भी मुझे अंडरस्टैंड करती है, मैं भी उसे अंडरस्टैंड करता हूँ, एंड वो भी मैच्योर है और मैं भी मैच्योर हूँ। वो भी बड़ी है, मैं भी बड़ा हूँ, और बात होती है, अच्छा लगता है। थका आ रहा होता है, स्ट्रेस रिलीज, स्ट्रेस ख़त्म कर देते हो बिल्कुल वो मेरा। और उसमें मुझे सबसे अच्छी खासियत पता क्या लगी, जो बहुत कम गर्ल में होती है, वो खासियत मुझे उस गर्ल में ये लगी कि उसने हमारी बातों के बाद कुछ टाइम बाद अपनी फैमिली को मेरा इंट्रो करा दिया, मुझे दिखाया कि ये लड़का है, और उसकी फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे, मतलब आंटी भी बहुत अच्छे है, और मुझे तो बहुत अच्छा, मतलब क्या बताऊँ मैं। और मुझे अभी मैं जिस स्टेज में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान करे टचवुड ऐसे रह आगे हूँ रिलेशनशिप में। अब आप ये लोग बोलोगे कि कौन है, कहाँ हैं, कैसे मिले हैं, ये सब चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा गाइस, बट एक राइट वक्त आने में एवरीथिंग। और व्लॉग्स में भी लाऊंगा, जब मुझे लगेगा सही टाइम हो। इतनी जल्दी नहीं लाऊंगा, बिकॉज जल्दबाजी का काम शैतान का रहता है, और मैंने एक जल्दबाजी करी है जो मेरे से मुझे लगता है नहीं करना था। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को फेस भी ऐसा रिवील नहीं किया था, इसी वजह से। और इतना ही गाइज, और बाकी थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, और बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं फटाफट अपना जो मेरी जर्नी है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और ओपनली वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ओपन फ्री होके, जिससे कि आप लोगों को भी ना एक्चुअल में पता चले, क्योंकि काफ़ी नए हमारे ऑडियंस है। और उसके अब अलावा गाइस, मेरा जो मेरी तरफ से जो प्रे है, मेरे हमारे सिक्किम, दार्जिलिंग, हमारे उधर की साइड के लिए बहुत उन लोगों के लिए प्रे है, बिकॉज आप लोग भी प्रे कर देना, बिकॉज स्टिल वहाँ पे फ्लड आ रहा है, स्टिल वहाँ पे टिस्टा नदी की जो पानी है ना बढ़ रहा है, तो वहाँ पे और नुकसान हो रहा है। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे वहाँ पे जो हमारे नेपाली गोरखाली भाई बहन, उनकी फैमिली लोग सुरक्षित रहे, भगवान बस सबका ध्यान रखे। और इतना ही गाइस, आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लव यू, एंड मिलते हैं नए वीडियो, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड गुड नाइट।